नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की कमान राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाली है। सीएम ने जयपुर के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर तिरंगा यात्रा निकाली और सीएम भजनलाल शर्मा ने विश्व विख्यात सोनार दुर्ग से इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तो इस यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में यहां पर जनता भी उमड़ी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ में मौजूद रहे। सोनार दुर्ग पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह ने सीएम शर्मा को तिरंगा साफा पहना करके, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तिरंगा साफा पहना करके उनका स्वागत किया है। वहीं साथ ही साथ इस दौरान कई और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये बड़ा संदेश दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के हर घर तिरंगा कैंपेन के आखिर मायने क्या हैं और जैसलमेर में तनोट माता मंदिर दर्शन से सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। तनोट माता का मंदिर बॉर्डर के पास वही शक्तिपीठ है जहां पर पाकिस्तान के हजारों बम बेअसर और निष्क्रिय हुए थे। एक भी बम वहां पर नहीं फटा था और खुद बीएसएफ इस मंदिर की ओर से पूरा काम संभालते हैं। आज का मुद्दा इसी पर है और इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बड़े मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। और कुछ लोगों से जब बातचीत भी की है और इस दौरान जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं। और जरा आपको 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरी तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस यात्रा में पहुंचे और बाकायदा इसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। और तिरंगा यात्रा में जब मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो वहां से एक बड़ा संदेश दिया जाता है। मंदिर में भी जाते हैं, तनोट माता के मंदिर में जाकर के क्या संदेश दिया गया और बॉर्डर पर जब जाकर के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो वहां से पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है, ये भी यहां से जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा के जरिए हर किसी प्रदेशवासी के मन में अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक भाव, समर्पित जो भाव है, समर्पण का जो भाव है वो हमेशा बना रहे, इसके लिए भी एक बड़ी कोशिश की गई है। और इस यात्रा के जरिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से ये यात्राएं होती रही हैं। लेकिन जैसलमेर में जब पहुंच करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा को आगे बढ़ाया तो इसके कई मायने हैं और इन मायनों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कोशिश ये भी होगी, खास मेहमान हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो ये भी जानेंगे हम कि आखिर यहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है और भारत की एकता के लिए ये जो तिरंगा यात्रा है ये कितनी ज़रूरी हो चुकी है और इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में प्रदेश के लोगों पर पड़ेगा, देश के लोगों पर पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे। और प्रधानमंत्री का जो सपना है जिसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री उस कदम पर आगे बढ़ चले हैं, उस अभियान को लेकर के भी आप बात करेंगे। लेकिन जरा ये 4 तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले प्रधानमंत्री के जरिए, क्योंकि एक बड़ा संदेश दिया गया था, तो उसके बाद मुख्यमंत्री भी इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दिए और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाता है। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री खुद इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होते हैं और लोगों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है। कोशिश यही होती है कि प्रदेश का हर एक नागरिक अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। और साथ ही साथ यहाँ क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, जैसलमेर वो इलाका है, सीमावर्ती इलाका, जहाँ पर कई बार तनातनी की स्थिति बनती है। कई बार हमने ऐसे हालात देखे हैं जब युद्ध के हालात होते हैं तो उस दौरान जो है वहाँ पर लोगों के मन में भाव अलग होता है। और यहाँ से मुख्यमंत्री पहुँच करके जब कोई संदेश देते हैं तो उसका बड़ा महत्व माना जाता है। अब आपको ज़रा बाजार से ली गई एक रिपोर्ट के बारे में आपको दिखाते हैं, वहाँ पर लोगों का क्या कहना है और वहाँ के बाज़ारों की जो तस्वीरें थी, जो वहाँ के रास्तों की जो तस्वीरें थी, ज़रा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस से पूर्व
इन दिनों जोधपुर के बाजार भी तिरंगे रंग से रंगे नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर बात करें जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों पर, तो बाजार भी जो है वो तिरंगे झंडों से सजे हुए हैं। इस वक्त हम एक जोधपुर की एक शॉप में आए हुए हैं। यहाँ जो है तिरंगे झंडे के साथ ही जो विभिन्न देशभक्ति से जुड़े जो सामान है उनकी खरीदारी की भी रौनक देखी जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी सर, अनुराग नाम है जी। क्या क्या इस बार डिमांड है आपके यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे। तो इस बार सभी ले रहे हैं, सामान वगैरह सब ले रहे हैं। झंडा वो बड़ी साइज के झंडा भी खूब चल रहा है, छोटी साइज के खूब चल रहे हैं। इन भैया ने लिया 1000 पीस, ये माल इनका तैयार पड़ा है यहाँ पे। और भी बाकी जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे दे रहे हैं हम सामान। आप सर ग्राहक हैं, आप सर क्या लेने आए हैं और इस बार बाजार में क्या क्या? बहुत बढ़िया मामला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तिरंगे झंडे के साथ ही जो विभिन्न जो बैजेस हैं, तिरंगे झंडे हैं, टी शर्ट हैं, फरिये हैं, उसकी भी इस बार मार्केट में खासी डिमांड देखी जा रही है। और विशेष रूप से जो खादी के झंडे हैं उनकी भी अधिक डिमांड देखी जा रही है। बच्चों के टी शर्ट से लेकर जो स्कूलों के अंदर साज सजावट के जो सामान है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसकी भी खासी डिमांड है। कुछ और भी जो लोग हैं, हम उनसे सर कहाँ से आए हैं आप? हम टीटी से गाड़ी से जी। जो ड्राइवर इस स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जो है वो तिरंगे झंडे से रौनक नजर आ रही है बाजारों में। क्या इस बार क्या मार्केट में क्या कितना आमान है? बहुत जोरदार आह्वान है सर। क्या डिमांड ज्यादा क्या लग रही है आपको इस बार? हर घर तिरंगा का मोदी जी ने आह्वान किया है और सरकार कार्यालय में भी आदेश दिए हैं, तो इस हिसाब से पालना हो रही है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो हर घर तिरंगे अभियान का जो आह्वान किया है वो भी धरातल पर सार्थक नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं तिरंगे झंडों के साथ ही जो तिरंगे बैनर हैं, फरियां हैं या स्टिकर्स हैं, उनकी भी खासी डिमांड है। बच्चों के लिए जो विशेष रूप से जो टी शर्ट है तिरंगे झंडों से वो भी है। और जो गर्ल्स हैं, महिलाओं के लिए तिरंगी चुन्नी भी जो है वो इस बार मार्केट में जो है वो देखी जा रही है। और बच्चों की कैप भी है तिरंगे झंडे से जो कलर में। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है मार्केट में जो है वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी पूरा जो मार्केट है वो तिरंगे रंगों में रंगा नजर आ रहा है। हम जो है इस शॉप के जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, इस बार मार्केट में क्या डिमांड है? डिमांड तो सर ठीक है, चल रही है और माल भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, बिक रहे हैं और पहले से ठीक है। और अभी रौनक भी ज़्यादा है और कस्टमर भी बढ़िया आ रहे हैं। और तिरंगे झंडे के साथ जो खादी के तिरंगे हैं उनकी भी इस बार काफी मार्केट में डिमांड है। जी, खादी की ज़्यादा है और लोग खादी को भी पसंद करते हैं, कहते हैं अच्छा झंडा है और खादी लेते भी है लोग ज़्यादातर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो खादी के झंडों की भी जो है वो मार्केट में इस बार अधिक डिमांड देखी जा रही है। और जो ग्राहक हैं उनकी भी जो है वो काफी हुजूम देखा जा रहा है। जो इस दुकान के ऑनर हैं उनसे बात करेंगे। सर, इस बार क्या है मार्केट में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जो है वो क्या अधिक डिमांड है इस बार? सर, इस बार काफ़ी नए आइटम है, बैचेस हैं, झंडे हैं, बच्चों की टी शर्ट्स है, टोपी है, सजावटी सामान में कई वैरायटी आई है। समोसा लड़ी आई है, तिरंगी गजा लड़ी आई है, गेंदा लड़ी आई है, तिरंगे पंखे हैं, तिरंगी बॉले आई है, तिरंगी चुनरी आई है, तिरंगे दुपट्टे हैं। काफ़ी तरीके के नए आइटम आए हैं और इस काफ़ी रस है, लोगों में काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है 15 अगस्त को लेकर के। और इस बार काफ़ी जगह पर हमारे झंडों की सप्लाई भी हो रही है। छोटे झंडे जो मोदी जी ने अब की बार ऐलान किया है कि झंडों हर घर तिरंगा होना चाहिए, उसको देख करके हमारा काफ़ी क्रेज़ है लोगों के अंदर। काफ़ी माल की सप्लाई हो रही है, माल की। तो अधिक डिमांड के चलते कुछ जो है माल की शॉर्टेज का भी है। काफ़ी शॉर्टेज है माल की और काफ़ी छोटे झंडों की काफ़ी शॉर्टेज है। हर घर झंडा से लग रहा है, काफ़ी डिमांड है और काफ़ी माल जा रहा है और माल का बहुत शॉर्टेज, काफ़ी शॉर्ट है माल वो वाला। और सर, ग्राहकी भी अच्छी देखी जा रही है। गिरा भी बहुत अच्छी देखी जा रही है और ज़बरदस्त गिराकी है इस बार। जब से मोदी जी ने इस बार 3 दिन पहले जब से अनाउंसमेंट किया है हर घर तिरंगा, उसके बाद तो ज़बरदस्त गिराकी देखी जा रही है, बम्पर गिराकी हो रही है। तो सर, कह सकते हैं खादी के झंडे की भी इस बार कितनी डिमांड है और कहाँ से आता है सर? ये खादी का झंडा साहब हमारे को कई फैक्ट्रियों से भी आता है, दिल्ली की फैक्ट्री से भी आता है, बम्बई की फैक्ट्री से भी आता है और हर जगह से और अन्य जगहों से भी माल आता है हमारे पास में ये। और खादी के झंडे की इस पर काफ़ी डिमांड आ रही है, स्कूलों में और ऑफिस में, होटल्स में, हर लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। तो जैसा कि इन्होंने विस्तार से बताया कि स्कूलों के साथ ही सरकारी महकमों में जो खादी के झंडे की अधिक डिमांड है। और आप देख सकते हैं जो तिरंगे झंडे के जो बैनर हैं, जो बैचेस हैं और जो अलग अलग जो हैं कॉलर बैजेस हैं, उसकी भी इस बार खासी डिमांड देखी जा रही है। जो अगर गत वर्षों की बात करें तो इस बार जो है वो तिरंगे झंडों के साथ ही जो है वो बाजार भी तिरंगे रंगों से गुलजार नजर आ रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।
तो रिपोर्ट आपने देखी है। इस रिपोर्ट के जरिए क्योंकि बाजारों के अंदर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और लोगों में भाव कितना है, और लोग क्योंकि बाजार की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और इस बार के त्यौहार को लेकर के पूरी तैयारियां इस दौरान की जा रही हैं। लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम, जैसा कि पहले भी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि इसके कई मायने हैं। मायने ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता नम्रता सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। नम्रता जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि तिरंगा यात्रा के जरिए एक बड़ी कोशिश है। कोशिश लोगों के मन में भाव बनाए रखने के लिए है। देश के प्रति जो समर्पण भाव है वो सभी चीज़ें बनी रहें। प्रधानमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के भी कई स्टेटमेंट सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, जिस रास्ते पर वो आगे चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर भी इसी रूप में तिरंगा यात्राएं की जा रही हैं। नम्रता जी। जी नमस्कार भाई साहब, सभी को प्रणाम मेरा। ये जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी बात अगर मैं आज करूं तो ये वही ध्वज है जिसको श्री कृष्ण से लेकर के, श्री राम से लेकर के श्री कृष्ण तक, श्री कृष्ण से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य जी तक, और वहां से फिर अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज से लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व में आज तक हजारों युद्ध लड़े गए। ये वही ध्वज है जिसको ओढ़ करके शतरानियां जो है अंगारों में कूद पड़ी थी, और ये वही ध्वज है जो प्रत्येक नागरिक के मन में बसता है, प्राण में बसता है, क्योंकि किसी भी देश का ध्वज, हमारे भारत देश का जो ध्वज है, हमारे लिए हमारा प्राण है, हमारा अभिमान है। और आज यह बड़े गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारी आजादी के 78 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं, परंतु हमें हर घर में तिरंगा लगाने का, लहराने का जो अधिकार मिला है वो हमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। क्योंकि कांग्रेस की जो कूटनीति थी उसमें हमें यह परमिशन नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों पे तिरंगा लगा सके, लहरा सके, उसका सम्मान कर सके, वो आम जन के, आम मानस के बीच में उसके लिए एक आत्मीयता बन सके। तो यह नियम लगा दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा नहीं फहरा सकता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा बनाया, हर व्यक्ति तिरंगा में नहाएगा। और इसीलिए इसी एवज में आज कहना चाहूंगी कि रेत के रेगिस्तान से लेकर के हिमालय की चोटी तक, हिंद महासागर की गहराइयों से लेकर के नागालैंड, असम के जंगलों तक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश के कोना कोना, गांव गांव सब तिरंगामय हो रहे हैं। आज हम देश, आज के दिन हमारे तो ये जो बड़ा आरोप है। नम्रता जैसलमेर जी, में, ठीक है, आप इस हमारे तिरंगा यात्रा को कर रहे हैं और इससे एक जैसलमेर नया के भाव अंदर भी भाई लोगों के साहब, मन में बन रहा जैसलमेर है। में, लेकिन जो आप आरोप हाँ, लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस की कूटनीति थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी, तो ये लगता है कि थोड़ा सा, ये लग रहा है आपको ठीक है? यह जानकारी जनता को पता होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि 75वें, जो अब हमारा 75वां दिवस था, आजादी का दिन था, उसी के बाद से ही हमें हर घर तिरंगा की आजादी मिली गई। उससे पहले ऐसे हर घर तिरंगा क्यों नहीं था? यह हर जनता को जानने का अधिकार है। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारा नियम बनाए गए तो कांग्रेस के द्वारा एक नियम बना दिया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, आम जनता को जो है तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं था। यह सिर्फ एक सरकारी प्रॉपर्टी बन के रह गया था। परंतु हमारे मोदी जी के आने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, झोपड़ी से लेकर के कोई राजकाज का कोई ऑफिस हो, चाहे महल माला हो, हर जगह तिरंगा लगाने का अधिकार मिला। ठीक है, तो मैं जरा यह मैं आपको पंकज जी इसलिए को कह इसमें रही जरा हूँ। जोड़ लेता हूं। बड़ा आरोप आपने लगाया है। पंकज शर्मा जी, मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए शुभेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सबको स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि नम्रता जी की बात से मैं आता हूँ, मुझे बड़ा हास्यास्पद है शुभेंद्र जी, आप तो वरिष्ठ हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आपको भी पता होगा कि जब सबसे पहले तिरंगा आया था 1930 में, पिंगई वेंकैया जी ने इसको, एक तरह से उससे पहले से 1916 से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, 1930 में हम लोगों ने ऑप्ट किया। अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ जी, बताइए पंकज जी, बताइए। हेलो, आवाज आ हाँ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है।
उसके बाद में 1930 में जब इसको हम लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से, जब 1946 में जब इसको संविधान सभा के माध्यम से रखा गया, तो सबसे पहले विरोध करने के लोग थे आरएसएस के लोगों में। उस समय भी आगे वजह से हुआ हिंदू महासभा का नेतृत्व, जिसको आज ये पूछते हैं सावरकर जी, वो करते थे, और जिन्ना जी मुस्लिम महासभा का, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे। और बड़ी खूबसूरती से नम्रता जी ने केवल कांग्रेस पे आरोप मत दिया। नम्रता जी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2001 में तक में भी आपके यहाँ पर जो आरएसएस का मुख्यालय है, उसमें कुछ सालों पहले तक भी आपके यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। आप लोग तिरंगा लहराने से बचते थे, और आपके जो बहुत पहले के संचालक थे डॉक्टर केसर राव हेडगेवार जी, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हम तिरंगे को मानते ही नहीं है। 2001 में नागपुर के कुछ युवाओं ने, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 2001 में है बनाने का कि आरएसएस ने उसको ऐसा नहीं करा। जब संघ ने राष्ट्र के निर्माण का कार्य करा, जब गोवा के अंदर दूध मन में लेकर के लाशें भी बिछ गई तो आप कैसे बोल सकते हैं? मेरी बात रखने दीजिए। नहीं, अच्छा ठीक है, नम्रता जी एक बार सुन लीजिए। हाँ पंकज जी बताइए। के माध्यम से हाँ, तो शुभेंद्र जी, मैं कह रहा था कि 2001 में एक दल हुआ करता था नागपुर में, राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 युवाओं ने संघ के हेडक्वार्टर पे तिरंगा पहनाने की कोशिश की। उन 3 युवाओं के खिलाफ एफआईआर हुई, और वो एफआईआर लेने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई, और 2013 में जाके उनकी एफआईआर को वापस लिया गया। तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, जिसके आगोश में ये लोग लगातार झूठ फैल रहे हैं कि हम जनता को ये बताना चाहें। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने जिनके नेताओं ने शहीद हुए, अपने आत्म बलिदान दिया, उस बलिदान की वजह से आज हमारा देश आजाद है। और हम सब लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया और था। ये आप लोग कहां थे? देखिए, हम भी यही कह रहे हैं कि कि इस देश की आज़ादी में हर किसी का योगदान रहा है। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन योगदान सभी का था, सभी वर्गों का था, सभी समूहों का था। मैं इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजिक जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजिक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तनोट माता मंदिर पर जाकर के मुख्यमंत्री जब पूजा अर्चना करते हैं वहाँ से, और क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर वहाँ से संदेश देना, तिरंगा यात्रा निकालना, ये एक बड़ा मैसेज है क्या? मैं सबसे पहले एनडीटीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को यौम आजादी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इस पूर्व संध्या पर देता हूं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये ऐसे ही नहीं दिया गया है केंद्र सरकार ने अगर कहा होगा मुख्यमंत्री को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसको चरितार्थ करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा, इससे पहले मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है किसी देश पर, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज अगर सीमा पर जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा रहे हैं और एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं, तो इससे हमें खुश होना चाहिए। और हमें ये एक मैसेज हमारे देश जो के दुश्मन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद जो इस देश में फैलाया है वो पाकिस्तान ने फैलाया है ना। हम उसको भी एक मैसेज माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखें, अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखें, वो लड़ाई लड़े हम के पाकिस्तान याद रखें। ये तिरंगा यात्रा जो है निकालने के बाद हर युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे में एक देश की भावना भरता है, देशभक्ति की भावना भरता है। और एक मैसेज है हमारे दुश्मन देश को कि आज हम जैसलमेर में या हम सीमा पर लहरा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ऐसा भी होगा कि हम लाहौर पे और कराची पर भी तिरंगा लहराएंगे। और ये हमारा कठोर निर्णय रहना चाहिए। जब देश की सुरक्षा की बात आती हो या देशभक्ति की बात आती हो, तो सारे राजनीतिक दल को मिलकर इस देश का साथ देना चाहिए और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाहिए। यही मैं सभी से, ये दोनों मेरे जो एक हमारे भाई बैठे हैं कांग्रेस के और हमारी दीदी बैठी है, इनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हमारे देश की बात आए, देश हित की बात आए, तिरंगे की बात आए, तो हमें किसी झंडे के नीचे नहीं जाना, हमारे देश के झंडे के नीचे जाकर दुश्मन से लड़ाई लड़ना है। जब हमारे सीमा पर आतंक का कोई कुचक्र चलाएगा, तो हम उसको बहुत कठोर जवाब देंगे। इससे पहले भी ये यहाँ से एक संदेश आता है, स्ट्राइक कर चुके हैं। बिल्कुल, ये एक संदेश आता है। और मैं इसमें जरा पंकज जी को जोड़ देता हूँ। पंकज जी, तिरंगा यात्रा अगर निकाली जा रही है तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है
या इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। ये अगर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो सराहनीय कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु जी, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं है, हम लोग तो समर्थन करते हैं। और इवन कांग्रेस तो ये तो आज लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग तो लगातार निकालते रहे हैं। अगस्त क्रांति हुई थी उसके बाद से भी हम तो लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रहे हैं। ये लोग तो केवल इस तिरंगे के माध्यम से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लोगों को किर बरगलाने का काम करते हैं। इनका तो चरित्र अभी ये कौन है सा कि जो चुनाव है सर? संघ का जो इनका जो मैं सुन लीजिए ना मेरे बच्चे, संघ का इनका हेडक्वार्टर है, जो संघ जिनको ये मान्यता देते हैं, इनका प्रतिष्ठात्मक जो संगठन है, वो लोग तो मानते ही नहीं थे तिरंगे को। तिरंगे को तो सबसे ज्यादा आत्मसात हम लोगों ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के ने ही उसका जो एक तरह से बात करें कि जो आजादी मिली उसके बाद से लगातार कांग्रेस उस चीज को ऑप्ट करके आई है। कांग्रेस के नेताओं ने ही तिरंगे को देने का काम किया था। और मुझे लगता है कि इनको अब भी वो आत्मसात करना चाहिए। अच्छा है ये तिरंगे ठीक को है। अब आत्मसात कर रहे हैं, तिरंगे को कम से कम वो सम्मान मान सम्मान दे रहे हैं। नम्रता, जो तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक हाँ है, शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, नम्रता जी को भी जरा जोड़ लेता हूँ। नम्रता जी दीजिए जवाब। मैं बताना चाहती हूँ, जी ने कहा कि संघ पर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि काका कालेकर के जी के नेतृत्व में जब झंडा निर्माण समिति बनी थी तब वो भगवा तय किया गया था, जिसको जी नेहरू जी ने जो है मना कर दिया गया। इसी कारण से हमने जब राष्ट्र के लिए जब हमने कार्य किया, संघ ने कार्य किया, जब उन्होंने राष्ट्र को अपनाया, संविधान को अपनाया, तो झंडे को नहीं अपनाया, ये कौन सी बात हुई? ये वही संघ है जिसके ऊपर पंकज जी आरोप लगा रहे हैं कि उसने काम नहीं करा। तो आपको बताना चाहूंगी पंकज जी कि जब द्विदमन की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, इस देश को आजाद कराने के लिए 350 स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आरएसएस ध्वजा के खिलाफ है या फिर खिलाफत करता है। आप ये गलत मार्ग दे रहे हैं। नहीं, एक चीज राष्ट्र का काम नम्रता जी है, ये भी राष्ट्र के है लिए कि काम करता है, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी के को प्रवक्ता जवाब ये भी देने कह के रहे हैं लिए। कि भाई ये तो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड ऐसे प्रोग्राम लगते हैं। हालांकि मैं ये जानना भी चाह रहा था उनसे कि भाई अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। कि मोदी जी खुद भी स्वयंसेवक है, मोदी जी खुद भी स्वयंसेवक है, प्रचारक रहे हैं। और आज जैसलमेर के अंदर हमारे जो मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं वो वह भी, राजनाथ सिंह जी भी और अन्य मंत्रिमंडल सब आज वहां पर तिरंगा ध्वज लहरा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा निकालना जो संगठन है उसने अपनाया है, तो इतनी देरी क्यों हो गई इसको अपनाने में? देशद्रोहियों को, जो देश में बैठे हुए देशद्रोही हैं, जो बॉर्डर पार हमारा विरोधी पक्ष बैठा है, उसको यह याद दिलाने के लिए मुझे लगता है कि अब हमें, ठीक है, किसका क्या योगदान था वो हमें उससे आगे बढ़ करके, राजिक सर, अब हमें आगे बढ़ करके कम से कम अगर ये राष्ट्रवाद की भावना प्रदेश और देश के लोगों के अंदर मन में बन रही है तो ये तो अच्छी बात है। हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। राजिक सर, शुभेंदु जी, मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से बोलना चाहूंगा कि एक देशभक्ति का बहुत प्यारा गीत है और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मैं बोलना चाहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है ना। अब कल की बात करके आज ये जो बीजेपी या सरकार राजस्थान की या देश की सरकार कर रही है, तो इसमें कांग्रेस को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उसको भी बताना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। पंकज भाई सुनिएगा, बीच में मैं टोकने की आदत नहीं है मेरी, पंकज शर्मा जी, मेरी टोकने की आदत नहीं है, और अगर आप टोकोगे तो फिर आप बोल नहीं पाओगे, है ना। तो मेरा ये निवेदन है कि सुनने की भी क्षमता रखना चाहिए आदमी को। तो ये जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तिरंगा यात्रा कर रही है तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? आपको भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम भी देशभक्त हैं। किसने बोला तकलीफ है? किसने बोला तो आप घड़ी घड़ी विरोध करते हैं ना कांग्रेस की पार्टी। अभी कोई चुनाव थोड़ी ना राजस्थान में, देश में चुनाव है भाई, देश में भी चुनाव नहीं है, राजस्थान में भी चुनाव नहीं है। कोई राजनीति को फायदा लेना नहीं चाहती कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहती। मेरी बात सुनिए, अगर राजनीतिक फायदा चुनाव अच्छा ठीक है नम्रता जी, राजिक जी, अच्छा पंकज शर्मा, एक तरफ इस आप तिरंगा यात्रा को सही बताते हैं और दूसरी तरफ इसको आप राजनीति से प्रेरित बता देते हैं। भाई राजनीति से प्रेरित मत बताइए ना, फिर आप इसको राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, आप दूसरी तरफ इसको कह देते हैं कि आप राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो राष्ट्र ध्वज है हमारा सबका है, इसका सम्मान करने का कार्य धर्म हम सबका है, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। ये इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि पहले ही जब हमारा भारत अखंड था उसके टुकड़े कर दिए गए। आज दोबारा से
हमारे जो कई देश के अंदर बैठे हुए सपोले हैं, सांप हैं, आज फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि देश को दोबारा बांटे जाए, चाहे खालिस्तानियों के माध्यम से हो, चाहे मिशनरियों के माध्यम से हो। इसको दोबारा से बंटवारे की कोशिश की जा रही, निरंतर की जा रही है। लेकिन यह संदेश है, जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो तिरंगा यात्रा क्या शोभामान भारत हो रहा है, यह संदेश है कि भारत अखंड रहेगा और अखंडता की ओर दोबारा रहेगा। हम सब एक हैं। हम भारत के ही हिंदू नहीं, पूरे विश्व में जहां भी हिंदू हैं, भारतीय हैं, हम सब भारतीय एक हैं। ठीक है, ये एक बड़ा संदेश हिंदू ही है नहीं, और देश में जो भी रह रहा है, जिस भी धर्म का है, वो सब एक हैं, ऐसी बात बोलिए। आप आज भी आजादी के एक दिन पहले देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रजिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रजिक जी फाइनल। नहीं, अब नर्मदा सिंह जी से बोलना चाह रहा हूँ कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। हमें भावनाओं में ना बहकर हमें सबके लिए बात करना चाहिए। जो भी भारतीय है, मैं भी विदेश यात्रा कर चुका हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से नर्मदा जी मेरी सुनिए। नर्मदा जी एक मिनट, एक आदमी जब बोले तो सुनना चाहिए हमें। नर्मदा जी सुनिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। मैं भी विदेश यात्रा कर चुका हूँ। जब मैं भारत में जाता हूँ तो मुझे कोई हिंदू, सिख, ईसाई नहीं बोलता, मुझे इंडियन बोलता है ना। और हम जब और यही भाव होना चाहिए, भारत का यही भाव भी होना चाहिए। हम जब कहीं जाकर के दूसरे देश में भी जाकर के अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो हम भारतीय के तौर पर करें। माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ सर, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ। समय इतना ही है, माफी के साथ रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, तिरंगा यात्रा के जरिए जो एक कोशिश की है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में रहे, ये अलग जगी रहे, इसके लिए एक बड़ी कोशिश है। और ये कोशिश न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी आगे की जा रही है।